1572 में दुष्ट जादूगरनी मालकिन को स्पूक ग्रेगरी द्वारा एक ऊंचे पहाड़ पर कैद किया जा रहा है। कई साल बाद जब पूर्ण रक्त चंद्रमा फुल ब्लड मून प्रकट होता है तो मालकिन को अपनी शक्तियां वापस पाने का अवसर मिल जाता है। अब वह एक उड़ने वाले राक्षस में बदल सकती है। इसी बीच ग्रेगरी एक सराय तवर्ण में शराब पी रहा होता है। विलियम आकर उसे चर्च में एक संक्रमित लड़की के बारे में बताता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे निंदा करता है। जब वह आदमी ग्रेगरी के कंधे पर हाथ रखता है तो ग्रेगरी उसे धक्का देकर गिरा देता है और अपने मग से उससे लड़ने लगता है। वह लड़ाई को और रोमांचक बनाने के लिए उस आदमी को तलवार भी दे देता है और उस पर शराब उड़ेल देता है। इसके बाद ग्रेगरी और विलियम पास के चर्च की ओर जाते हैं और एक शैतानी ताकत से ग्रस्त बच्ची को एक खंभे से जंजीरों में बंधा हुआ पाते। वह अपनी शक्ति से उन पर एक क्रॉस फेंकती है, लेकिन ग्रेगरी उसे आसानी से पकड़ लेता है। जब लड़की के पिता बताते हैं कि वह पिछली रात से ऐसी ही है, रेल इस लड़की पर काबू पाई हुई है। ग्रेगरी लड़की के गले में जादुई पाउडर से भरी एक थैली डाल देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलती है और अब उसकी आवाज़ फिर से एक बच्चे जैसी हो जाती है, इसलिए उसके माता पिता उसे ले जाते हैं। इसके बाद वह काली ऊर्जा इकट्ठी होकर मालकिन का रूप ले ले। जैसे ही ग्रेगरी इशारा करता है, विलियम छत पर बंधी रस्सी पर कुल्हाड़ी फेंकता है ताकि घंटी गिर जाए। सीने पर वार करने के बाद मालकिन उड़ने की कोशिश करती। विलियम उसे तीर से मारता है और उस पर एक चांदी का जाल फेंकता है, जिससे बचने के लिए मालकिन दरवाजे से उड़कर उसे घसीट ले जाती, जिससे विलियम का चेहरा दीवार से टकरा जाता। हालांकि विलियम जाल को नहीं छोड़ता और जाल में मौजूद चांदी मालकिन को कमजोर कर देती है, जिससे वह मजबूर होकर अपने मानव रूप में आ जाती है और गिर जाती। वे उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन जब ग्रेगरी उसे बंद करने ही वाला होता है तो मालकिन विलियम को पकड़कर उसे पिंजरे के अंदर खींच लेती है। पूरे पिंजरे में आग लगा देता है, लेकिन मालकिन फिर से एक राक्षस में बदल जाती है और पिंजरा तोड़कर उड़ जाती। करीबी जंगल में टॉम शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बहन जानवरों को डरा देती है जब वह उसे याद दिलाती है कि खेत के काम बाकी। अचानक टॉम कांपने लगता है और उसे कुछ दृश्य दिखने लगते हैं जिनमें ग्रेगरी और एक रहस्यमयी महिला शामिल होते हैं। उसी समय ग्रेगरी फार्म पर पहुंचता है और टॉम की मां तुरंत अपना हार छुपा लेती है। ग्रेगरी बताता है कि वह एक ऐसे लड़के की तलाश में है जो 7वें बेटे का 7वां बेटा हो। टॉम कबूल करता है कि वह 7वें बेटे का 7वां बेटा है और ग्रेगरी उसके बदले परिवार को पैसे देने की पेशकश करता है। टॉम की मां इसे बहुत खतरनाक मानती है, लेकिन टॉम तैयार हो जाता है क्योंकि उसने अपनी भविष्यवाणियों में ग्रेगरी को देखा है। मालकिन अपने अड्डे पर लौटती है और देखती है कि उसकी बहन लिजी बुरी तरह जल चुकी है। मालकिन तुरंत लिजी को ठीक कर देती है और अपनी जादुई ताकत से जगह को जल्दी से ठीक कर देती है। लंबी नाव यात्रा के बाद टॉम और ग्रेगरी शहर पहुंचते हैं। ग्रेगरी टॉम को कुछ पैसे देकर उसे सामान खरीदने के लिए कहता है, जबकि वह खुद सराय तवायफ खाना जाता है। टॉम जब इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि स्थानीय लोगों ने एक लड़की एलिस को पकड़ रखा है और उसे जला देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह एक चुड़ैल है। टॉम उसे अपनी भविष्यवाणियों में देख चुका होता है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। एकांत जगह पर पहुंचने के बाद और एलिस उसे चेतावनी देती है कि ग्रेगरी के सारे शागिर्द मारे जाते हैं। वह टॉम से कहती है कि वह ग्रेगरी को उसके बारे में न बताए। शाम को एलिस बुरी मां गुफा में जाती है, जहाँ पता चलता है कि वह लिजी की बेटी है। मालकिन ये सुनकर खुश होती है कि एलिस ग्रेगरी की जासूसी कर रही है और घोषणा करती है कि उन्हें पूरे इलाके के सभी अंधेरे प्राणियों को इकट्ठा करना होगा और रक्त चंद्रमा की प्रतीक्षा करनी होगी। टॉम ग्रेगरी के साथ जंगल पार कर रहा होता है और डरावने भूतों को देखकर बार बार चौंक जाता है। कांपते हुए टॉम को मालकिन के पिंजरे से भागने का सपना आता है। वह बेहोश हो जाता है और सुबह उठता है तो पाता है कि वह और ग्रेगरी एक नाव पर हैं, जिसमें एक ट्रोल नामक प्राणी तस्क है। अंत में वे भूमि पर पहुंचते हैं और ग्रेगरी के घर जाते हैं, जो हथियारों, किताबों और उन्नत यंत्रों से भरा हुआ है। टॉम एक चित्रपट पाता है जिसमें फाल्कन्स नामक एक आदेश दिखाया गया है, जो अंधकार की शक्तियों से लड़ने वाले एक कुलीन योद्धा थे और जिन्होंने 7वें बेटे के 7वें बेटों को प्रशिक्षण दिया था। पहले तो इनके हजारों सदस्य थे, लेकिन अब केवल ग्रेगरी ही बचा हुआ है। एक शागिर्दी का अभ्यास आमतौर पर 10 साल तक चलता है। हालांकि ग्रेगरी कहते हैं कि उनके पास टॉम को प्रशिक्षित करने के लिए केवल एक सप्ताह है, क्योंकि उन्हें मालकिन को पूर्ण रक्त छांट से पहले रोकना होगा। ये घटना हर सदी में एक बार होती है और पिछले समय में इसने चुड़ैलों को इतना ताकतवर बना दिया था कि उन्होंने एक युद्ध शुरू कर दिया था। उस रात टॉम को ग्रेगरी की आवाज सुनकर मदद के लिए जगाया जाता है। वह जांच करने जाता है और कुछ कवच पाता है जिसमें एक कंकाल पड़ा हुआ होता है, लेकिन और कुछ नहीं। जब टॉम मुड़कर जाने वाला होता है तो अचानक कवच चमकता है और हिलने लगता है। टॉम भागना शुरू कर देता है क्योंकि कवच उसके पीछे आता है और जो भी दरवाजा रास्ते में आता है उसे तोड़ देता है। वह एक भाला फेंकता है जिसे टॉम डॉज करता है और फिर चढ़ने लगता है।